जी अब कंफर्म कर दें, मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? जी ठीक है। तो हमारी जो आज पहली क्लास है फेसबुक इंस्ट्रीम ऐड के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि हम फेसबुक से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। जो हमारे पास सबसे पहली चीज है वो इंस्ट्रीम ऐड है। तो इंस्ट्रीम ऐड होता क्या है? एक हमारी जो वीडियो है वो मोनेटाइज पेज के ऊपर लगी हुई है, और उस वीडियो के ऊपर जब फेसबुक की तरफ से ऐड चलता है, उस ऐड की अर्निंग फेसबुक हमें देता है, जिसमें से वो अपनी कुछ परसेंटेज रखता है और कुछ परसेंट हमें देता है। 55% वो हमें देता है और 45% जो अर्निंग होती है ऐड की, इंस्ट्रीम ऐड की, वो खुद रखता है। इंस्ट्रीम ऐड, दोबारा से मैं आपको बता दूं, इसका जो पुराना नाम है एड ब्रेक है। और कोई भी वीडियो आपने देखी हो फेसबुक के ऊपर, मैं कोई भी वीडियो खोल लेते हैं हम, अपनी स्क्रीन का फेसबुक ऑन करते हैं। अब हम चले जाते हैं वॉच में, जहाँ फेसबुक की वीडियोस होती हैं। अब ये एक पेज खुल के आ गया हमारे पास, वीडियो हिस्टोरोलॉजी जो भी एक पेज है इनका, ये ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो इनकी वीडियोस फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, और इस वीडियो के दरमियान में या 1 मिनट बाद या 3 मिनट बाद जो भी ऐड आएगा, उसकी अर्निंग इस क्रिएटर को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आ गई है इंस्ट्रीम ऐड की, कि ऐड जो शो होगा वीडियो के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रीम ऐड। इसका क्राइटेरिया हमारे पास जो कि अब अप टू डेट हो चुका है। इसका मैं क्राइटेरिया बताऊंगा कि हम इसकी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसका जो क्राइटेरिया फेसबुक ने दिया हुआ है कि अगर इस टूल को आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, इस टूल को क्या कहते हैं इसको, इनेबल करना चाहते हैं या सेटअप करना चाहते हैं इस टूल को, तो उसके लिए क्या होगा? आपके पास एक क्राइटेरिया फेसबुक ने दिया हुआ है, जैसे कि यूट्यूब में है वॉच टाइम और फॉल सब्सक्राइबर का। इसी तरह हमारे पास फेसबुक में भी इसका एक क्राइटेरिया है, जिसमें वो सबसे पहले वॉच टाइम है, उसके बाद फॉलोअर्स हैं, और उसके बाद 5 एक्टिव वीडियोज हैं। तो कोई भी हम आईडी, अब जो क्राइटेरिया है कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जो क्राइटेरिया फेसबुक का पहले था, 600 के हमें मिनट्स चाहिए थे। इस क्राइटेरिया को मिनट जो हमें वॉच टाइम चाहिए था उसके लिए अभी भी ये शो तो कराता है, लेकिन अगर हम 60 के वॉच टाइम कर लेते हैं, सिर्फ 60,000, तो उसमें क्या होता है? ये हमारा क्राइटेरिया एलिजिबल मिनट व्यू जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्या हुआ? हमारा फेसबुक का क्राइटेरिया अपडेट हो गया। क्या पहले था 600 के, और जो अब हो गया ओनली 60 के। इसके बाद फॉलोअर्स भी इसी तरह कम किए फेसबुक ने। अब इधर जो फॉलोअर्स वो बता रहा है 5,000। पहले जो क्राइटेरिया था 10 के फॉलोअर्स का था, अब जो हो गया 5 के फॉलोअर्स हमें चाहिए फेसबुक इंस्ट्रीम ऐड की मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए। इसके बाद क्या आ जाते हैं? हमारे पास एक्टिव वीडियोस आ जाते हैं। एक्टिव वीडियोस ऐसी वीडियोस हैं जो कि हम वॉच टाइम और फॉलोअर्स कंप्लीट करने के बाद अपने पेज पे लगाते हैं और अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए भेज देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इंस्ट्रीम ऐड में है, वो आपका पेज जो है 30 दिन पुराना होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक उस पेज को ही एक्सेप्ट करता है जो 30 दिन पुराना होगा। उसके बाद वो कहता है कि 60,000 मिनट व्यूड आपके पेज पे आए हों, भले वो कोई भी कंटेंट हो, उसको मसला नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है आपके पेज पे 5,000 फॉलोअर्स हो, भले वो आईडी सेटअप वाले हों, भले वो बूस्टिंग हो। ये जो फॉलोअर्स हैं ये किस टाइप के होते हैं, ये फर्दर हमारी अगली क्लासेस में, जैसे यूट्यूब के सब्सक्राइबर होते हैं वैसे हमारे पास फेसबुक के फॉलोअर्स होते हैं। क्राइटेरिया इसका क्या कम हो गया? 5,000 फॉलोअर्स हो गए, 60,000 मिनट व्यूड हो गए। और इसके बाद जो आखिरी चीज है हमारे पास, वो है 5 एक्टिव वीडियोस। तो लोग परेशान हो जाते हैं एक्टिव वीडियोस क्या होती हैं, उनको कैसे डालने। तो एक्टिव वीडियोस का ये बता दूं कि हमने वॉच टाइम पूरा करने के बाद अपनी वीडियोस जो है वो पेज से डिलीट कर देनी है।
डिलीट करने के बाद जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, 5 ऐसी वीडियोस जो ओरिजिनल होंगी, हमारे अपने कैमरे से हमने बनाई होंगी, वो हम डाल के फेसबुक को हम भेज देंगे वो वीडियोस, और उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो इन स्ट्रीम ऐड के बाद जिस सबसे पहला काम हमने जो अभी डिस्क्राइब किया मैंने आप लोगों को, वो इन स्ट्रीम ऐड है। इसके बाद रील, और उसके बाद रील ओवरले एड्स। अब जैसे हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि ऐड ब्रेक है, इसी तरह जो रील है उसके अंदर एक बैनर ऐड, छोटा ऐड, अगर आप लोग जब फेसबुक यूज कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जब रील आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं टिकटॉक की तरह फेसबुक के ऊपर भी, तो अक्सर वीडियोस के नीचे छोटा सा बैनर ऐड आ रहा होगा, जिससे हम कहते हैं फेसबुक ओवरले ऐड। अब जो बोनस था, रील बोनस, वो तो अब कह लें एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन जो फेसबुक ने नया फीचर निकाला रील्स के साथ, क्योंकि वो चाहता है कि टिकटॉक को मैं पीछे करूं और खुद जो ऑडियंस है उसको और ज्यादा एक्टिव करूं, और जो डेली यूजर हैं वो फेसबुक पे डे बाय डे इंक्रीज हो। इसके लिए क्या किया उसने, क्रिएटर्स को, या फिर कॉपीराइट कंटेंट कहने, या फिर ओरिजिनल क्रिएटर्स के लिए उसने क्या किया, रील ओवरले, पहले तो बोनस था, पहले 32,000 बोनस, $1000 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद $1500, उसके बाद $500 तक उसने रील का बोनस दिया। अब क्या है, रील का बोनस उसने एंड कर दिया, उसके बाद उसने क्या शुरू किया, रील ओवरले एड्स। ये क्या होता है, आपका पेज मोनेटाइज होना चाहिए, उसके बाद किसी ना किसी पेज पे ये इनवाइट आ जाता है, जिससे क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमारा जो पेज है इन रील ओवरले एड्स से अप्रूव हो गया। इसके बाद जो हमारे पास है अगला टूल जो है फेसबुक का, वो है स्टार का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी आईडी में भी अभी शो कर रहा था। ये हमने मेटा बिजनेस सूट खोला है। तो ये फेसबुक का एक मैं बेसिक ही बता देता हूँ कि ये मेटा बिजनेस सूट क्या होता है। जैसे हमारा पुराना क्रिएटर स्टूडियो था, क्रिएटर स्टूडियो किस लिए यूज होता है कि फेसबुक के जो भी पेजेस आपकी आईडी में पड़े हुए हैं, आप उनको मैनेज कर सके, उन पे अपलोडिंग कर सके, उनको कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो फेसबुक के पेजेस का होता है, वो हम जो डील करते हैं वहाँ क्रिएटर स्टूडियो में जाके करते हैं, जो कि अब अपडेट हो चुका है, और 12 तारीख के बाद वो बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाएगा मेटा बिजनेस सूट में। तो हम मेटा बिजनेस सूट खोलते हैं। ये मेटा बिजनेस सूट लिखने के बाद सबसे पहले हमारे पास हमारे पेजेस आ जाएंगे। एक पेज सिलेक्ट है, इसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो हमें फर्दर जो भी पेजेस होंगे, हम उनमें से कोई भी पेज सिलेक्ट करना होगा तो वो हम कर सकते हैं यहाँ से। तो काफी सारे पेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं आपको स्टार का बता रहा था कि स्टार क्या होता है। अब ये स्टार है, स्टार आर अ वायरल गुड दैट लेट यू अर्न मनी एंड इंटरेक्ट विद योर फॉलोअर्स, मेटा पेज फॉर द स्टार दैट। अब क्या होता है कि जैसे हमारी यूट्यूब है, अक्सर आपने देखा होगा जो गेमिंग क्रिएटर्स होते हैं उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान लोग क्या कर रहे होते हैं, उन्हें सुपर चैट कर रहे होते हैं, उन्हें पैसे भेज रहे होते हैं। तो इसी तरह ये भी एक वे है फेसबुक पे लोगों को सुपर चैट करने का, जिसको हम स्टार्स कहते हैं। तो स्टार भेज के भी लोग अर्निंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन होती है, ये भी एक फेसबुक का टूल है मोनेटाइजेशन, जो कि मुख्तलिफ टाइम पे कभी ये बीच में जब ऑन था तो क्या था कि आप फॉलोअर्स की जगह सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन डाल के जितने भी आप सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन को ओके करेंगे, उससे क्या होगा कि उससे भी आपको अर्निंग रिसीव होगी फेसबुक की तरफ से। पेड ऑनलाइन इवेंट्स, इसमें क्या होता है कि आप अपने खुद का इवेंट क्रिएट कर लेते हैं ऑनलाइन ही। जैसे हम कह लें फिजिकल कोई इवेंट होता है तो उसमें क्या होता है, हमारी फीस वगैरह या फिर पासिस होते हैं, जो कि मुख्तलिफ मतलब उनकी अमाउंट होती है। इसी तरह से हमारे पेड ऑनलाइन इवेंट में भी इसी तरह से होता है, अमाउंट रख दी जाती है कि ये हमारा जो ऑनलाइन इवेंट होने लगा है उसकी पेड है वो,
और उसकी फीस ही है। जैसे ही आप फीस पे करते हैं, उस ऑनलाइन इवेंट में आप ऐड हो जाते हैं, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद इंस्टेंट आर्टिकल में ये आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका न्यूज़ चैनल आपने देखा होगा, जो हम हेडलाइंस नहीं, वीडियोस नहीं हो रही होती, वहाँ पे क्या होता है, एक तस्वीर होती है और उसके नीचे लिखा होता है कि इमरान खान का आज जलसा, तो आप उस तस्वीर पे क्लिक करते हैं तो वो आपको वेबसाइट पे लेके जाता है। तो ये सारा चीज़ें जो है इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर होती हैं। हमने मेन फोकस अपना कहाँ करना है, इंस्ट्रीम ऐड के ऊपर। इंस्टेंट आर्टिकल का ओवरव्यू यही है कि वो वेबसाइट और आपके पेज दोनों मर्ज होके इंस्टेंट आर्टिकल का काम करते हैं। और अब जो ये फीचर है इंस्टेंट आर्टिकल का, ये बंद हो चुका है। तो अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मसला नहीं है। हमारा जो फोकस रहेगा वो स्ट्रीम ऐड पे ही रहेगा इस 5 दिन के कोर्स में। इसके बाद ये तो हो गया जो फेसबुक से हम अर्निंग करते हैं डॉलर्स में, जो अपने पे आउट्स में हम पैसे मंगवाते हैं, ये सारी चीजें रिसीव करते हैं, वो तो फेसबुक की तरफ से हो गया। अब जो हम सर्विसेज दे के मार्केट में जो सर्विसेज देते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो सर्विस आ गई हमारे पास, फॉलोअर्स प्लस लाइक की सर्विस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पेज पे फॉलोअर्स वगैरह पूरे होने चाहिए, तो वॉच टाइम होने के बाद लोग क्या करते हैं, फॉलोअर्स परचेज करते हैं मार्केट में। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनको पेमेंट करते हैं पीटीआर में। तो अपने पेज का लिंक भेजकर बूस्टिंग फॉलोअर, ये सारी चीजें ये फर्दर आगे क्लास में डिस्क्राइब की जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी करेंसी में भी आप अर्निंग कर सकते हैं ये सर्विसेज देके, जिसमें सबसे पहली सर्विस है फॉलोअर्स की। 2 मिनट रुकिएगा। इसके बाद जो हमारे पास अगली सर्विस है जो कि लोग देते हैं, वो है वॉच टाइम की सर्विस। कुछ लोग क्या करते हैं, पेजेस का वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये इस तरीके से भी लोग पीकेआर में अर्निंग कर सकते हैं। मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ लोग जाके अपने पेजेस को सेल आउट करते हैं और वहां से अर्निंग कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, एलिजिबल पेज बाय एंड सेल, इसको हम सेटअप पेज भी कहते हैं और एलिजिबल पेज भी कहते हैं और रेडी टू ऐड बैंक पेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो क्राइटेरिया फेसबुक का, फॉलोअर्स का, वॉच टाइम का और 5 एक्टिव वीडियोस का, वो कंप्लीट होता है। और हमने क्या करना होता है, सिर्फ पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो लोग क्या करते हैं, वॉच टाइम करते हैं, फॉलोअर्स लगवाते हैं, 5 एक्टिव वीडियोस लगा के मार्केट में इन पेजेस को सेल आउट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, वो इंस्टेंट कैश कह लें एक तरह से, कि वो अपना अकाउंट में पैसे मंगवा के अगले बंदे को पेज डिलीवर करके भी अर्निंग कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, इसके बाद है अप्रूव पेज बाय एंड सेल। ये भी बहुत बड़ी मार्केट है अप्रूव पेजेस की, कि जब इस टाइम पे मार्केट में आज इस टाइम पे पेजेस बहुत ज्यादा मतलब रेट हाई है और पेज अप्रूव रेशो बहुत कम हो गया है। इसमें क्या होता है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी पेज अप्रूव पड़े होते हैं या फिर उनका पेजेस जो है अप्रूव हो जाते हैं, किसी मतलब किस्मत साथ दे जाती है और किसी ना किसी तरह से पेज अप्रूव हो जाता है, तो क्या होता है,
तो उस टाइम पे क्या होता है, उसको फायदा हो जाता है जिनके पास पेज मोनेटाइज हो जाते हैं या फिर पड़े होते हैं। तो आज जो मार्केट का रेट चल रहा है मोनेटाइज पेज का 35 से 40,000, 55,000, 50,000, ये रेट मोनेटाइज पेज का चल रहा है। अब ये रेट हाई क्यों है? रेट हाई होने की वजह अप्रूवल रेशो कम है। सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब पेज मोनेटाइज नहीं हो रहे होते तो खुद ब खुद पेजेस शार्ट हो जाते हैं मार्केट में, और जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा अप हो जाता है। तो रेट कम कब होता है? जब पेजेस अप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मार्केट में बहुत ज्यादा पेज आ जाता है। तो उससे क्या होता है, अप्रूव पेज की जो वैल्यू है, जो उसके पैसे हैं, वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता जब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, अपने पेजेस पकड़ते हैं, सेटअप पेजेस पकड़ लेते हैं, या फिर कोई ए टू जी चलता है, बहुत टाइम वो करते हैं, फिर फॉलोअर्स लगवा के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। एक पेज नहीं, 10-20 पेजेस अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, 5-10 पेजेस अगर मोनेटाइज आ जाता है, तो उसके यूज के लिए सिर्फ एक या दो अपने लिए रखता है, बाकी क्या करते हैं लोग, सेल आउट कर देते हैं, या फिर उनको सेल आउट करके उनके बाय कर लेते हैं, जो कि उनको काफी हेल्पफुल रहता है कि पैसे जेब से नहीं लगाने पड़ते। इसके बाद क्या है, फेसबुक ग्रुप्स का इस तरह से कहूंगा, क्योंकि सारा जो स्ट्रीम ऐड का दारोमदार रहेगा ग्रुप्स के ऊपर रहेगा, शेयरिंग के ऊपर रहेगा। क्योंकि हमने अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज लेके आने हैं, और व्यूज लेके आने के लिए सबसे जो मेन चीज है हमारे पास, वो ग्रुप्स है। तो हमने अपने पेज पे वीडियो लगाई, वीडियो लगाने के बाद हमने क्या किया, उसको ग्रुप में शेयर कर दिया, और ग्रुप के अंदर जो ऑडियंस थी वो उस वीडियो को वॉच करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी वीडियो के ऊपर वॉचिंग आना या वॉच टाइम, भले वो पेज अगर अप्रूव है, तो उस पे क्या होता है, एड इंप्रेशन पड़ते हैं, और इस तरह से हम अर्निंग भी करते हैं। अगर वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे ज्यादा मेन रोल जो रहेगा वो ग्रुप्स का रहता है। तो लोगों ने अपने ग्रुप्स ग्रो किए हुए हैं, और जिनको वो रेंट आउट करके मंथली रेंट पे दे के भी अर्निंग कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास है बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन। बिजनेस मैनेजर क्या होता है? अब एक तो क्रिएटर स्टूडियो था, क्रिएटर स्टूडियो के अंदर हमारे पेजेस पड़े हुए थे, जो पेजेस थे वो हमारी आईडी के साथ नहीं। तो अगर कोई और एडमिन या कोई और आईडी हम एडमिन करते हैं, और इन केस क्या होता है, वो हमारी आईडी को हटा भी सकता है। अब उस चीज से मतलब बचने के लिए कि कोई हमारा पेज ना ले सके हमसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस मैनेजर बनाते हैं अपनी ही आईडी पे। वो क्या करता है, हमारी आईडी और हमारे आईडी से भी लिंक होता है, और हमारे पेजेस के ऊपर होता है। हमारी सबसे पहले आईडी एडमिन थी, उसके बाद हमने क्या किया, बीएम बनाया। बीएम बनाने के बाद क्या हुआ, हमारी आईडी हमारा पेज दोनों नीचे आ गए, उनके ऊपर जो एक्सेस कर रहा है उन दोनों को पेज के लिए, वो हमारा बिजनेस मैनेजर कर रहा होता है आईडी के साथ साथ। तो क्या होता है, हमारे पेजेस सिक्योर हो जाते हैं, हमारे पेजेस महफूज हो जाते हैं। तो इसको हम नॉर्मली वैसे भी यूज कर सकते हैं, और कुछ लोग इसको कहते हैं कि हम वेरीफाई ही यूज करना चाहते हैं। दोनों में मतलब फर्क तो है, वेरीफाई और अनवेरीफाई में। अनवेरीफाई भी यूज कर ले तो मसला नहीं है, लेकिन लोग इसकी भी सर्विसेज देते हैं, इसको वेरीफाई करके, या फिर वेरीफाई हुआ हुआ उसको भी सेल आउट करते हैं, और लोग इन्हें भी परचेज करते हैं बड़ी मार्केट। इसके बाद है राइट मैनेजर अप्रूवल सर्विस। राइट मैनेजर क्या होता है? राइट मैनेजर जो मिलता है वो है ओरिजिनल क्रिएटर्स को मिलता है, जो कि इसकी मेन मिलने की क्या रीजन है कि अगर कोई भी क्रिएटर है वो वीडियोस लगा रहा है, तो उसकी वीडियो कोई भी उठा के अगर लगाता है, तो राइट मैनेजर क्या करता है, अगर जिस पेज के पास है, ओरिजिनल क्रिएटर वाले के पास होते हैं ये राइट मैनेजर, उससे क्या होता है, वो अगले बंदे के पेज की से वीडियो टेक डाउन कर सकता है, उसका पेज टेक डाउन कर सकता है, उसकी अर्निंग क्लेम कर सकता है। तो एक ये फीचर है जो कि इसकी भी वेरिफिकेशन होती है। तो जो भी इसको अप्रूव करा के देते हैं वो उसकी चार्जेस भी लेते हैं, और सिर्फ ये वाले पेजेस जो ओरिजिनल क्रिएटर्स के होते हैं वो भी सेल आउट होते हैं। और बिजनेस जो कि राइट मैनेजर होता है, उसकी भी जो कह लें जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। तो लोग इस तरह से राइट मैनेजर की जो अप्रूवल सर्विस है, उसको अप्रूव करवा के देने की जो सर्विस देते हैं, उसके भी चार्जेस लेते हैं। या फिर वेरीफाई जो राइट मैनेजर होता है, अप्रूव राइट मैनेजर, उसको सेल आउट करके भी अर्निंग करते हैं। इसके बाद है ब्लू टिक वेरिफिकेशन सर्विस। अब ये शौकिया कह लेते हैं कि लोग क्या है, शौकिया हैं कि हमारे
जो भी आईडी है या हमारा पेज है उसके ऊपर उसके आगे जो फेसबुक का वेरिफिकेशन ब्लू टिक होता है, जैसे बड़े बड़े आपने शाम सरवर को देखा होगा, इमरान खान को देखा होगा, इमरान खान रियाज के चैनल जो नाम लिखा हुआ है उसकी आईडी या पेज के आगे देखा होगा, ब्लू कलर का एक टिक होता है। तो इसकी भी सर्विसेज लोग देते हैं मार्केट में, और ये मतलब शौकिया लोग होते हैं जो इन चीज की सर्विसेज लेते हैं, तो इसके चार्ज अच्छे खासे होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब क्या होता है इसमें, मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है कि अब फॉर एग्जांपल कोई ओरिजिनल क्रिएटर है, उसको नहीं पता कि फेसबुक पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जैसे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, तो हम किस तरह से उन्हें मतलब उन्हें ये कह देते हैं कि भाई आपका पेज है, आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं, आप फेसबुक से अर्निंग नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं आपके पेज को मैनेज करते हैं और आपके पेज के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन करके जो भी अर्निंग होगी उस पे हम परसेंटेज रख लेते हैं। तो इस तरह से ये एजेंसी बनती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। इसमें क्या होता है, एडिटर अगर वो एडिट आपको रॉ मटेरियल में दे देता है, आपको वीडियो एडिट करके भी नहीं देता, तो आप उससे ये डील कर देते हो कि आपने हमें वीडियो देनी है, एडिट भी हम खुद करेंगे, हर चीज हम खुद करेंगे। तो उसमें क्या होता है, हम पूरी एक एजेंसी बन जाती है जिसमें हम पेज मैनेज करते रहते हैं। तो इस तरह से भी लोग पीकेआर में अर्निंग कर लेते हैं लोगों को सर्विसेज दे। अब डिजिटल भी एक ही चीज हो गया, पेज मैनेजमेंट भी इसी टाइप का होता है कि सिर्फ हमने पेज मैनेज करना है कि वीडियो आई हमने उठानी है उसके पेज पे अपलोड कर देनी है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, हम खुद भी अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम सर्विस दे सकते हैं कि हमारे पास आप लोग आए, हम मतलब आप मटेरियल लेके आए और आपकी वीडियो भी एडिट करेंगे, आपके पेज पे भी लगाएंगे, आपके पेज के ऊपर बूस्ट भी लगाएंगे। तो सारा जो काम होता है फेसबुक पे वो लोग सर्विसेज दे के भी पैसे कमा रहे होते हैं। सेलिंग प्रोडक्ट ऑन फेसबुक। अब सबसे ज्यादा जो सेलिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा या एक कंपनी की बात करूंगा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंपनी एड लगाती है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो सबसे ज्यादा फेसबुक के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो अमेजोन के होते हैं। तो क्या होता है, अमेजोन के जो भी आगे रीसेलर हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट होल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं फेसबुक के ऊपर पेज उनके बने होते हैं, तो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर मतलब पिक्चर अपलोड करते हैं और उसको बूस्ट लगा देते हैं। तो क्या होता है, उस बूस्ट लगाने से उन्हें रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे क्या होता है उन्हें ऑर्डर्स आते हैं और उनका जो वे ऑफ वर्क है या फिर प्रोडक्ट सेल आउट करना होता है, तो इस वे में क्या होता है उनका प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आपने अपना कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना हो थ्रू फेसबुक, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो सब पहले मैंने आपको बताया था, अभी हमारे पास है इंस्टीम ऐड का क्राइटेरिया क्या है। तो सब पहले ही मैंने आप लोग को बता दिया, तो हमारे पास जो है 5 के फॉलोअर्स हो और 60 के वॉच टाइम हो, और उसके बाद हमारे पास क्या हो, 5 एक्टिव वीडियोस हो, 5 एक्टिव वीडियोस जो कि हमने ओरिजिनल कैमरे से ही बना के अपलोड कर। उसके बाद हमने क्या है, हमारा जो फेसबुक स्ट्रीम ऐड की जर्नी है, तो हमने ज्यादा फोकस क्या करना है, हमने रिकमेंडेशन पे खेलना है, रिकमेंडेशन पे। हमने क्या है, मतलब बल्क शेयरिंग भी एक तरह से हमारी ये शेयरिंग वाली क्लास होगी, उसमें बल्क शेयरिंग होती है। बल्क शेयरिंग में क्या होता है, आपको मैन पावर चाहिए होती है, आपको मतलब बहुत ज्यादा आईडी सेटअप और ग्रुप्स और सारा कुछ। लेकिन जो रिकमेंडेशन है उसका ये सीन होता है कि अगर आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में चली गई या फेसबुक के फॉर यू पे चली गई, तो आपकी वीडियो अगर मोनेटाइज पेज पे लगी हुई है तो वो पैसे बनाती रहेगी बनाती रहेगी। उसपे क्या होता है, खुद ब खुद फेसबुक प्रमोट कर रहा होता है आपकी वीडियो को, और काफी ज्यादा लोग उसको देखते हैं, जिससे क्या होता है अच्छा खासा एक वीडियो अच्छा खासा अर्निंग कर लेती है। तो रिकमेंडेशन मतलब फेसबुक का फॉर यू, और जो वीडियो उसके फॉर यू पे चल जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। तो हमने सारा फोकस जो करना है, हमने फेसबुक की रिकमेंडेशन पे करना है, ताकि हम स्मार्ट वर्क करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। तो हमारे पास जो फ़ॉर्मूला है इस रिकमेंडेशन का,
तो मैं आपको अभी क्रिएटर स्टूडियो में भी लेके जाके दिखाऊंगा कि रिकमेंडेशन हमें कहाँ शो होगी। तो पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके फार्मूले की तरफ आते हैं कि फार्मूला है। तो ये हमने क्रिएटर स्टूडियो खोल लिया। अब हम दूसरा खोल लेते हैं, मेटा बिजनेस सूट। तो दोनों में आप लोगों को दिखा दूंगा कि हमने किस तरह से देखना रिकमेंडेशन का। अब यही वीडियो मैं मेटा बिजनेस सूट में दिखा देता हूँ कि वहां पे कैसे शो होगी। हम दोबारा सबसे पहले अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे। आवाज नहीं आ रही? हेलो। तो आप इधर जाते हैं पोस्ट एंड स्टोरी पे, या फिर हम इनसाइड में भी जा सकते हैं। तो हम सेम वीडियो को देख लेते हैं, हमारी जो वीडियो है वो कौन सी है। या फिर हम इस वीडियो का देख लेते हैं। मैं बोल ही नहीं रहा, मैं उधर लैपटॉप पे देख रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। काइंडली वेट कर लिया करें अगर नहीं बोल रहा होता।
इस आईडी में शो नहीं कर रहा, मैं दूसरी आईडी में देख लेता हूँ। इधर कहाँ शो कर रहा है? नेट स्टक है शायद आपका। मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ, लेकिन जो अभी हमारी क्लास चल रही है काइंडली उसको होने दें। अब इस वीडियो चले, ये मैं देख के बता दूंगा मेटा में कहाँ पे आता है, क्योंकि मैं इनसाइड उधर खोले नहीं। वीडियो यहाँ लगी नहीं हुई, तो मैं और पेज उठा लेता हूँ इस तरह से। ये व्यू इनसाइड का आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनसाइड में जाना है। साइड में जाने के बाद हमने परफॉर्मेंस में जाना है, जो कि हमारे आईडी में ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा था। परफॉर्मेंस पे जाने के बाद हमने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके व्यू इनसाइड पे क्लिक करेंगे तो ये कोई पेज है। इसका मुझे नहीं पता, आईडी में पड़ा हुआ है। तो अब देख लेते हैं हम। मेटा बिजनेस सूट में भी हमने वीडियो ओपन कर लिया और अपने पुराने क्रिएटर स्टूडियो में ओपन कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं इनसाइड के रिकमेंडेशन असल में होती क्या, रिकमेंडेशन वीडियो की निकलती कैसे है। तो हमने क्या किया, वीडियो अपनी जो हमने पेज के ऊपर लगाई हुई थी, पेज के ऊपर लगाने के बाद हमने उसे शेयरिंग भी दी, जो कि फर्दर अब नो वॉइस आ रहा है। यार काइंडली मुझे कंफर्म कर दे सबको आवाज आ रही है या सिर्फ इस भाई के साथ मसला आ रहा है, ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करें काफी टाइम क्लास देने में। तो इसके बाद हमने देखना है कि सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस जगह पे आ जानना है, हाउ पीपल आर वाचिंग, लोग कहाँ से देख रहे हैं। मतलब कितने परसेंट रिकमेंडेशन से आ रहा है और कितने परसेंट शेयरिंग से आ रहा है और कितने परसेंट जो हमें वॉचिंग आ रही है हमारे वीडियो के ऊपर वो फॉलोअर्स की तरफ से आ रही है। तो हमने देखा रिकमेंडेशन में हमारी जो वीडियो है 93% है, और जो हमारी वीडियो शेयर्स के थ्रू आई है वो 6% है। लेकिन रिकमेंडेशन बाद में आई। पहले क्या हुआ, हमने वीडियो लगाई, वीडियो लगाने के बाद हमने शेयरिंग दी। शेयरिंग देने के बाद अगर हमारे कंटेंट के अंदर जान थी तो क्या हुआ, फेसबुक ने देखा कि अगर आपके वीडियो के ऊपर ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है, एवरेज मिनट व्यू के एक बंदा आपकी वीडियो को ज्यादा टाइम देख के जा रहा है, तो उसने क्या किया, और लोगों को भी रिकमेंड की आप हमारी वीडियो। जिससे क्या हुआ, हमारी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता जो शेयरिंग का ग्राफ था वो नीचे आना शुरू हो गया, और जो रिकमेंडेशन का ग्राफ था वो ऊपर जाना। ये ब्लू वाला जो है हमारे पास ये रिकमेंडेशन का होगा, और जो शेयरिंग वाला है वो हमारे पास पिंक कलर का होगा। तो अब 93% इधर रिकमेंडेशन में और 6% क्या है शेयरिंग में। लेकिन स्टार्ट में ऐसा नहीं था। स्टार्ट में जब हमने शेयरिंग कर देते हैं तो हमारा शेयरिंग ही ज्यादा होता है। अक्सर होता है कि 100% फ्रॉम शेयरिंग होता है, कि हमारे जो व्यूज आ रहे होते हैं शेयरिंग के ऊपर आ रहे होते हैं। तो रिकमेंडेशन का क्या फार्मूला है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो हमारे रिकमेंडेशन का फार्मूला हमने देखा, फेसबुक हमें बताता है कि अगर इतने परसेंट लोग आपकी वीडियो को देख के जा रहे हैं तो आपकी वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगा और लोगों को भी। तो अब जो सबसे पहली चीज है, 1 मिनट व्यू जो है हमारा, जो 1 मिनट व्यू है हमारी वीडियो का, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो 1 मिनट व्यू है वो 40% ऑफ 3 सेकंड व्यूज। अब जो हमारा 1 मिनट व्यू है वो
और 40% हो 3 सेकंड व्यूज का, उससे क्या होगा, फेसबुक का जो रिकमेंडेशन का फार्मूला है कि 40% लोग, कि लोगों ने, जिन लोगों ने आपकी वीडियो को 3% देखा, उसमें से 40% की वीडियो को 1 मिनट व्यू तक देखते हैं, 1 मिनट तक देखते हैं, तो क्या है कि मैं आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन में भेज दूंगा। मुझे आई होप कि ये चीज समझ आ गई हो कि 1 मिनट व्यू जो आ रहा है हमारी वीडियो पे, उस पे जो 40% होगा 3 सेकंड व्यू का, जो कि 3 सेकंड व्यू में सिंपली ये कह देता हूँ कि जो 3 सेकंड है, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को 3 सेकंड देखा, उन्हीं लोगों में से अगर 40% लोग हमारी वीडियो को 1 मिनट तक देखते हैं, तो हमारी वीडियो के ऊपर क्या होता है, फेसबुक देखता है कि इसमें कंटेंट के अंदर कोई जान थी, जो लोग 1 मिनट तक पहुंचे, तो वो क्या करता है और लोगों को भी रिकमेंड करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, हमारी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता रिकमेंडेशन में चलना शुरू हो जाती है। लेकिन बात यह है कि कंटेंट के अंदर जान भी होनी चाहिए, कंटेंट के अंदर ऐसी चीज हो जो लोग देखें, देखना पसंद करें। इसके बाद क्या है, कॉस्ट, हमारे पास सीपीएम आ जाता है, जो कि आगे जाके जब आप मोनेटाइजेशन पे काम करेंगे, वहां जाके आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। कॉस्ट, सीपीएम होता है, इसका क्या मतलब है, कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल का मतलब, माइल होता है 1000, तो हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पर 1000 एड इम्प्रेशन। मतलब कि हमारी वीडियो चलने के बाद 1000 लोगों तक पहुंची, उन 1000 लोगों में जो ऐड आया, उन लोगों ने, 1000 लोगों ने जिस ऐड देखा, उसको क्या कहते हैं, ऐड इम्प्रेशन। तो 1000 लोगों पे कितना ऐड इम्प्रेशन पड़ रहा है, या जो 1000 लोगों ने ऐड देखा, उसके बदले फेसबुक ने हमें कितने पैसे दिए। सिंपली जो बात है कि 1000 लोगों के ऐड देखने पे फेसबुक ने हमें कितने पैसे दिए। तो सीपीएम जो पूरा ये सारा का सारा मोनेटाइजेशन पे जब मतलब मोनेटाइज होता है पेज, तो सारा का सारा सीन क्या होता है, सीपीएम पे। अगर कंट्री है लो, फॉर एग्जांपल आपका इस तरह से, तो इधर कम सीपीएम होगा। अगर आपकी यूनाइटेड स्टेट, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इस साइड में अगर आपकी वीडियो मतलब वायरल होती है, व्यूअरशिप आती है, तो उधर का अलग सीपीएम होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रीमियम जो कंटेंट है हमारा, उसके ऊपर जो सीपीएम आता है, 1000 बंदों के ऊपर जो एड इम्प्रेशन आता है, $5 से लेकर $20 तक आता है। तो इसमें अगर 1 मिलियन व्यू हो, क्योंकि उस टाइम पे हमें 1000 बंदा देख रहा है, उस पे क्या एड इम्प्रेशन पड़ रहा है, 5 या $20। तो अगर 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो सीधा कितना आएगा, $500 से लेकर $2000 तक, अगर आपकी वीडियो प्रीमियम कंटेंट या प्रीमियम कंट्रीज में जाके वायरल होती है, या फिर आपकी वीडियो को वो लोग देखते हैं जो प्रीमियम कंट्रीज में रहते हैं, उसमें आपकी वीडियो के ऊपर सीपीएम जो है वो अच्छा खासा होगा, जो कि $5 से लेकर $20 के दरमियान होगा। और उसमें क्या होगा, अगर आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में चलती रहती है और उस पे 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, $500 से लेकर $2000 तक पर मिलियन आपको फेसबुक पैसे देगा। इसके बाद एशियन कंटेंट आ जाता है, इस पे जो हमें सीपीएम मिलता है 0.75 से लेकर $2 तक हमें सीपीएम मिलता है। और अगर हमारी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज आ जाए, तो $75 से लेकर $200 तक हमें जो है पर मिलियन व्यूज के ऊपर अर्निंग होती है। इसके बाद जो चाइनीज कंटेंट है, उस पे क्या सीपीएम मिलता है, $10 से लेकर $20 तक। और 1 मिलियन व्यूज पे हमें कितने पैसे मिलते हैं, $1000 से लेकर $2000 तक। अब कुछ लोगों के माइंड में आया होगा कि चाइना तो बैन है, फेसबुक बैन है चाइना के अंदर, तो लोग चाइनीज कंटेंट लगा के, या चाइनीज कंटेंट लगाना कैसे है, वो सारी चीजें कल की क्लास में होगी, जो कि हमारी कंटेंट क्रिएशन की होगी। अभी चाइनीज कंटेंट के बारे में बताता चलूं कि ऐसे लोग जो कि चाइना से मूव हो चुके हैं, या किसी काम के सिलसिले में मुख्तलिफ मुल्कों में जाके रहते हैं, काम करते हैं, तो उधर क्या होता है, उधर तो फेसबुक अलाउ है, फेसबुक चलता है उन कंट्री में। तो अगर वो लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, उस पे क्या होता है, अगर वो कंटेंट, अपना कंटेंट जो चाइनीज कंटेंट है वो देखते हैं, उस पे क्या होता है, हमें जो सीपीएम है अच्छा खासा मिलता है। और $10 से लेकर $20 तक इसका एड इम्प्रेशन आता है।
और पर मिलियन व्यूज के ऊपर जो हमें अर्निंग होती है $1000 से लेकर $2000 तक। तो आगे जो चीज है हमारे पास वो है एक स्मार्ट वर्क की और है हार्ड वर्क। पूरी जर्नी के अंदर दो चीजें होंगी, एक स्मार्ट वर्क होगा, एक हार्ड वर्क होगा। स्मार्ट वर्क में क्या आ जाएगा, चलिए जो स्कैम, और मैं कहना नहीं चाह रहा आप लोगों को कुछ, लेकिन आप लोग कुछ गंदे अंडे हैं बीच में, तो मेरा मुंह गंदा ना करवाएं तो अच्छा होगा। एक को तो मैंने किक कर दिया, बाकी अगर किसी को शौक है तो प्लीज मैसेज कर दे अभी इधर, और लोगों को डिस्टर्ब ना करें तो आपकी मेहरबानी होगी। क्लास नहीं लेनी तो लीव कर जाएं। तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, स्मार्ट वर्क और जिसमें होता है नॉन ओरिजिनल, मतलब कॉपीराइट कंटेंट। जो भी हमने काम करना है फेसबुक के ऊपर, वो कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर ही करना है, क्योंकि हम ओरिजिनल कंटेंट की तरफ अभी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारी वो फेस वैल्यू नहीं है, और या फिर इस तरह से कि हमारे पास एक सोर्स नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, जिससे हम अपने ओरिजिनल कंटेंट को लेके चलें, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट पैसे मांगता है और उसमें लगाने पड़ते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क जो है हमारा नॉन ओरिजिनल कॉपीराइट कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें मूवीज चलाते हैं, इसमें रियलिटी शो चलाते हैं, मुख्तलिफ कंटेंट चलाते हैं। उससे क्या होता है, उनकी ऑलरेडी फेस वैल्यू बनी हुई है, कोई भी हीरो हीरोइन है, उनकी कोई भी हम वीडियो लगाते हैं वो वायरल होते हैं, क्योंकि लोग उन्हें जानते हैं, लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। तो क्या होता है, उस सीन में आपकी वीडियो पे मतलब रिकमेंडेशन में भी जाती है, हर चीज होती है, उससे आप अर्निंग कम करते हो। और क्या करते हो, बाद में आके अगर आपने जाना हो ओरिजिनल कंटेंट की तरफ, क्योंकि अगर ओरिजिनल की तरफ शुरू करते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई, पहली बात है, जानता नहीं है, आपके फेस की कोई वैल्यू नहीं है। आहिस्ता 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 काफी टाइम लग जाता है आपको अपनी फेस वैल्यू बनाने में। और लोगों, अब खिज़र उमर को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि खिज़र उमर को मोस्टली लोग जानते हैं कि वो एक कंटेंट क्रिएटर है, जो कि ओरिजिनल क्रिएटर है और ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग जर्नी से उसे कोई नहीं जानता था। 2-3 वीडियोज़ उसकी रिकमेंडेशन में गई, और कुछ टाइम पे गौरव ने भी उनकी क्या रिएक्शन दिया उनकी वीडियोस पे, तो फिर जाके वो वायरल होना स्टार्ट हुए और अब अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन हमने जो काम करना है, हमारी जो जर्नी है इन 5 दिनों में जो हम सीखेंगे, हार्ड वर्क का जो है, ओरिजिनल कंटेंट का, वो भी तो साथ के साथ सीखेंगे, उसका भी तरीका कि कल को जब हमने करना है तो आप लोगों को पता हो। लेकिन मेन फोकस हमारा क्या होगा, कॉपीराइट पे होगा, इन स्ट्रीम एड्स पे होगा। तो आज की क्लास हमारी एंड हो चुकी है। जो भी सवाल है आप मुझे बता दें, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे पहली बात, जो आज की क्लास हुई है, सिर्फ वो ही सवाल होंगे, क्योंकि 80% जो लोग हैं वो बिगिनर्स हैं। उन्हें आरडीपी का नहीं पता, उन्हें पे आउट का नहीं पता, उन्हें शेयरिंग का नहीं पता, उन्हें किसी चीज का नहीं पता। मैं हमाद नहीं हूँ, मैं यूएम के हूँ। और जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी ग्रुप में, आफ्टर जब मुझे हमाद भाई की तरफ से ईमेल में रिसीव होगी, आपको भेज दी जाएगी। मेरे किसी काम की नहीं है रिकॉर्डिंग, मैं हमाद भाई से मांगूंगा, जब मुझे मिलेगी मैं आपको सेंड कर दूंगा। भैया हमारी सारी क्लासेस होंगी, कल हमारी कंटेंट क्रिएशन की है, उसके बाद हमारी शेयरिंग की है, फिर हमारी वॉच टाइम की है, और लास्ट जो है हमारी वो पे आउट्स के ऊपर है। आज जो हमारे पास क्लास है वो फेसबुक के तरीके हैं, किन किन तरीकों से हम कमा सकते हैं, और उसके बाद हम स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से तरीकों से हम पैसे कमा सकते हैं फेसबुक पे। इंस्ट्रीम ऐड का क्राइटेरिया क्या है, फॉलोअर्स और मिनट व्यूड कितने चाहिए, एक्टिव वीडियोस क्या होती है, रिकमेंडेशन का फार्मूला क्या है, प्रीमियम कंटेंट पे कितना सीपीएम मिलता है, एशियन कंटेंट पे, चाइनीज कंटेंट पे, और फिर ऐड कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट में क्या फर्क। तो अब एक एक करके आज की क्लास का, ताकि आपकी क्लासें बेहतरीन तरीके से हो, और जो क्लास हो उस पे आपको ग्रिप हो जाए, आपको जरूरत ही ना पड़े दोबारा से वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो देखने की। आप अपनी जो चीजें हैं वो क्लियर करके ही जाएं इसी सेशन में।
और क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के रिलेटेड ही आप सवाल करेंगे। सर गो स्ट्रीम एंड ओबीएस में क्या डिफरेंस है, ये हमारी वॉच टाइम की क्लास में बताया जाएगा। सर लैपटॉप पे फेसबुक कैसे चलाएं, फेसबुक पे अपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक लिखने के बाद अपनी आईडी लॉगिन करेंगे और क्या होगा, आप फेसबुक अपना लैपटॉप वगैरह पे या पीसी पे चला सकते हैं। आईडी यूज कौन सी करनी है, न्यू या ओल्ड आईडी आपने। अब सबसे मैं आप बता लूं, अभी जो मैसेज कर रहे हैं वो भी सुन लें, अभी मैसेज टाइप करना रोक दें और मेरी सुन लें कि जो आपने आईडी कौन सी यूज करनी है। आपने अपलोडिंग और शेयरिंग के लिए आईडी अपनी जो मेन है वो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। आपने आईडी अपनी जो मेन है बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि एट द एंड वो पे आउट के एडमिन में लगेगी। अब पे आउट के एडमिन में क्यों लगेगी, पेज के एडमिन और पे आउट का एडमिन अलग अलग, वो आपको पे आउट की क्लास में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने ये अपने माइंड में रखना है कि आपने अपनी मेन आईडी से अपलोडिंग और शेयरिंग नहीं करनी, उसके लिए आपने क्लोन आईडीज लेनी है। क्लोन आईडीज कैसे लेनी है, मार्केट में कौन कौन सा बंदा देता है, ये सारा कुछ जो फेसबुक की सर्विसेज देते हैं लोग, उनकी मैंने आपको नंबर्स की लिस्ट सेंड कर देनी है कल कंटेंट क्रिएशन की क्लास के बाद। तो अभी जो है आप आज की क्लास के रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। ग्रुप्स लिंक्स कब मिलेंगे, किस चीज के ग्रुप्स लिंक? आईडी बना भी तो सकते हैं, शेयरिंग के लिए बना सकते हैं, लेकिन वो न्यू आईडी होगी, उसकी इतनी रीच नहीं होगी, उसमें इतनी एंगेजमेंट्स नहीं होंगी आईडी के ऊपर, उसके इतने फ्रेंड्स नहीं होंगे। न्यू आईडी बनाएंगे उसको क्या कहते हैं, उसको ज्यादा रीच करने के लिए आपको काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, और कितनी ही आईडीज आप बना लेंगे, 10 बना लेंगे, 20 बना लेंगे, लेकिन आपका यूजेज 30 का है, तो एट द एंड आपको क्लोन आईडीज लेनी ही पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि आप क्लोन आईडी ले लें। प्रोफाइल पेज के बारे में बता दें। प्रोफाइल पेज, पेजेस की दो टाइप है, क्लासिक पेज और प्रोफाइल पेज। क्लासिक जो पेज है फेसबुक का पुराना लेआउट वाला पेज है, और जो प्रोफाइल पेज है वो फेसबुक का न्यू लेआउट वाला पेज है। और दोनों में कोई इतना फर्क नहीं है, सिर्फ लेआउट का फर्क है। और लोग जो कहते हैं इसकी रीच ज्यादा आ रही है, इस पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, इसकी पोस्ट ज्यादा आ रही है, ये सारा सर झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सब्जी कितने की मिलती हैं, हर किसी का अपना रेट है आईडीज का या हर चीज का। 30 दिन पुराने पेज का मतलब ये है कि फेसबुक कहता है कि अगर आप एक क्रिएटर हैं तो सबसे पहले आपका पेज हो 30 दिन पुराना हो। तो हम क्या कहते हैं, अगर आपको फेसबुक की स्ट्रीम ऐड पे काम करना है, उसके लिए आपका पेज 30 दिन पुराना हो, भले आप ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं या फिर आपको कॉपीराइट कंटेंट पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपका 30 दिन पेज पुराना हो। उससे क्या होगा, कल को अगर आपकी वीडियो वायरल हो भी जाती है, उसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सके। अगर 30 दिन पुराना पेज नहीं होगा तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फ्री ग्रुप जिसके पास है सब शेयर करते हैं, जी मेरे पास भी है आईडी। आरडीपी से आईडी लॉगिन करनी है। आरडीपी भाई जुबैर भाई आपको बोला आरडीपी पे ना पहुंचो, मेहरबानी करो आज की क्लास का पूछो। सर मैंने हमाद भाई की यूट्यूब यूट्यूब पे क्लास ली थी, मैंने फ्री ग्रुप सर्च किए हैं तकरीबन 50 मिलियन पब्लिक एशियन कंटेंट के लिए। गुड वर्किंग मोहम्मद अवैस भाई, मेरे पेज पे फॉलोअर बटन नहीं आ रहा, फॉलोअर बटन नहीं आ रहा, किसी और आईडी से जाके चेक करें तो आ जाएगा। आईडी किससे बाय करनी है, काइंडली कॉन्टैक्ट, ये आपको कल मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। सर वीडियो वीडियो नीचे स्वाइप अप का लिंक ऐड करते हैं तो वो वीडियो भी वायरल हो सकती क्या? हो तो सकती है, कंटेंट में जान होनी चाहिए। आईडी सलाह भाई मैं कल सेंड करूंगा, अभी लिस्ट है। आज की क्लास के रिलेटेड कोई सवाल है? मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों को। सर आरडीपी के बारे आईडी बना सकते हैं, बाद में आरडीपी यूज कर लें। इफ अवैस भाई आरडीपी में क्यों पहुंच गए हैं? अभी आरडीपी का मैंने डिस्कस ही नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। आप क्यों आरडीपी में जा रहे हैं? आप क्यों नहीं काम को समझना चाह रहे? जो आरडीपी की क्लास है वो आपको वॉच टाइम वाली क्लास में बता दिया जाएगा कि आरडीपी क्या है, क्यों यूज करनी है। सर आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा दें। अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे भाई अब दोबारा से जाके रिकॉर्डिंग्स देख लें।
आज की क्लास क्लियर है सर, चलो शुक्र है, किसी को तो क्लियर है। नहीं, फॉलो बटन जरूरी नहीं है कि आए ना आए। एशियन कंटेंट का सीपीएम से नीचे जाता है जी, जाता है। क्या सर रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी मिलेगी, जरूर मिलेगी। किन किन को आज की क्लास क्लियर है, ताकि हम अपना सेशन ऑफ करें। जी थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा और समझा के बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। और ग्रुप को मैं पब्लिक कर दूं या ना कर दूं, क्योंकि पिछला जो मैंने ग्रुप था, उन्होंने आखिरी दिन ही कहा है कि भाई अब ओके कर दें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही होती हैं कि समझ नहीं आ रही होती लोगों को कि यार ये किस बारे में बात करते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कोई आरटीपी का पूछ रहा होगा, क्लासेस हो जाए तो मैं फिर पब्लिक कर दूंगा। मैं अभी चाहता हूँ कि आप लोग ग्रिप करें, क्योंकि पिछला जो बैच हुआ है, तो बड़ा ही मतलब उन्होंने इस तरह से काम किया, तो उन्हें रिस्पॉन्स भी आया, और हमारी तरफ से भी यही था कि बहुत अच्छा हमने फीडबैक लिया उनसे, उन्होंने हमें ओके की रिपोर्ट दी। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। कल मुलाकात होगी, और टेक्स्ट भी मैं शेयर कर दूंगा। और कल की क्लास होगी कंटेंट क्रिएशन की, तो हमारे भाई लेंगे। तो अभी दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।